नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संस्कृत के पाठ 2 का प्रश्न और उत्तर। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो भाषा अभ्यास में एक प्रश्न दिया गया है कि चित्रम दृष्ट्वा वाक्यम लिखत, यानी कि चित्र देख करके आप लोगों को वाक्य लिखना है। ठीक है, अभी ये प्रश्न कहाँ पर है मैं आप लोग को वो भी बता देती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर, यहाँ से आपका ये पाठ शुरू हो रहा है ना, तो ये देखो नीचे, जब आप यहाँ पे पढ़ते पढ़ते आओगे तो ये नीचे देखो भाषा अभ्यास दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये देखो, तो इसी का उत्तर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो अभी मैं आप लोग को उत्तर बताती हूँ। तो देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे ये जो छात्र है क्या कर रहा है, लिख रहा है, बराबर। तो क्या लिखेंगे इसको, छात्रः लिखति, समझ में आया। उसके बाद एक और वाक्य यहाँ पे बन सकता है, एषः छात्रः लिखति। अब ये यहाँ पे आप लोगों को चूहा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चूहा क्या कर रहा है, खा रहा है। तो एषः मूषकः, यह कौन है, तो चूहा है। मूषकः खादति, क्या करता है, वो खाता है। अब उसके बाद यहाँ पे ये कौन है बच्चों, हाथी है। तो हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं, गज कहते हैं। क्या कहते हैं, गज कहते हैं। तो एषः गज, यानी कि ये कौन है, हाथी है। गज चलती, क्या करती है, ये चलती है। उसके बाद अगला यहाँ पे ये कौन है, बंदर। ठीक है, बंदर को अभी संस्कृत में कहते हैं मर्कटः, क्या कहते हैं, मर्कटः। ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें, एषः मर्कटः मर्कटः उत्पतति। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों देखो, अभी ये प्रश्न कहाँ पर है मैं आप लोग को पूरा आपके टेक्स्ट बुक में से बता रही हूँ, एकदम ध्यान से देख लो। ये देखो भाषा अभ्यास दिखाई दिया आप लोगों को, मंजूषायाः सहायेन वाक्यानि रचयत। ठीक है, और यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी हेल्प से आप लोग को क्या करना है, सेंटेंसेस फॉर्म करने। ओके, सो देखो हमने यहाँ पे फॉर्म किया है, मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी। दिस इज़ योर क्वेश्चन एंड दिस वन इज़ योर आंसर, ये आपका आंसर है। देखो अभी मैंने तो बस 24 ही सेंटेंसेस यहाँ पे फॉर्म किए हैं, आप और भी अपने मन से कर सकते हो। ठीक है, इन शब्दों का यूज़ करके आप और भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बस इतने ही होंगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया, ये आपने स्क्रीनशॉट तो लिया ही होगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। चित्रम दृष्ट्वा वाक्यम लिखत, तो जैसे उसमें हमने पीछे वाले में देखो चित्र देख करके वाक्य लिखा था, वैसे आप लोगों को यहाँ पे भी करना है। ठीक है, तो ये लड़की क्या कर रही है आप लोग को दिखाई दे रहा है, ऐसा बालिका हंसती, हंस रही है ना। फिर अगला देखोगे तो ऐसा स्त्री गच्छति। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये अध्यापिका हैं, कैसे पता चला, क्योंकि इनके हाथ में है पुस्तक और पीछे क्या है बच्चों, ब्लैक बोर्ड है ना। तो हमको समझ में आया कि ये कौन है, ये टीचर है, अध्यापिका है। तो अध्यापिका क्या कर रही हैं, अध्यापिका गायति, अध्यापिका गा रही हैं। पिपीलिका खादति, पिपीलिका क्या कर रही है, बोलो, खा रही है, मतलब खाती है ना खाना। देखो जैसे उसके सामने उसका खाना पड़ा हुआ है, वैसे अध्यापिका पढ़ा भी सकती हैं, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो पढ़ा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने गायत्री लिखा है। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर क्या देखोगे, देखोगे तो क्या है कि योग्य स्तंभेषु शब्दान लिखत। ये प्रश्न कहाँ है मैं आप लोग को ये भी दिखा देती हूँ, ये देखो। ये देखो यहाँ पे ये जो पहला प्रश्न है ना, ये तो इसका उत्तर ये देखो यहाँ पे, और ये जो खाली बॉक्सेस यहाँ पे दिए गए ना, इनमें आप लोग को लिखना है कि सह सा तत्। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, सह में क्या क्या आएगा, तो चंद्र आएगा, देखो अश्व आएगा ये भी, और उसके बाद वृद्धा आएगा जो मैंने लिखा है। सा में क्या क्या आएगा, तो लता पाद रक्षा शाटिका पेटिका, देखो यहाँ पे लता पाद रक्षा शाटिका पेटिका। ठीक है, और तत् में क्या क्या आएगा, तो पत्रम विमानम गृहम दुग्धम। उसके बाद बच्चों यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 है कि प्रश्न निर्माणम कुरुत यथा मृगः धावती कह धावती। देखो बच्चों, अभी आप लोगों को क्या करना है, प्रश्न निर्माण यानी कि क्वेश्चंस बनाने हैं। जैसे आप इंग्लिश में क्वेश्चंस बनाते हो ना, वैसे आप लोगों को संस्कृत में भी क्वेश्चंस बनाने हैं। यहाँ पे आंसर दिए गए हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं जिनका आंसर ये हो, जो आंसर यहाँ पे लिखा गया वो। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, उदाहरण, मृगा धावती, तो प्रश्न यहाँ पे क्या बना, कह धावती। ठीक है ना, चलिए अभी देखते हैं। यहाँ पे पहला वाक्य क्या दिया है, छात्रा लिखती, तो प्रश्न क्या हो सकता है, कह लिखती। उसके बाद है फलम पतति। ठीक है, तो ये तो वाक्य है, प्रश्न क्या हो सकता है, किम पतति।
बालिका गायति, तो ये क्या है आपका वाक्य। प्रश्न क्या हो सकता है, का गायति। फिर मर्कटा खादति, प्रश्न हो सकता है का खादति। उसके बाद एषा पश्यति, तो प्रश्न क्या हो सकता है, का पश्यति। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को करना था। चलो अभी आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे यहाँ पर क्या है कि तालिकातः शब्दान चित्वा कथाम पूर्य। देखो स्टूडेंट्स, अभी आप लोग को क्या करना है, जैसे आप लोगों ने कौवे की कहानी सुनी होगी जब आप छोटे होंगे, है ना, छोटे क्लासेस में पढ़ाया जाता है। एक कौवा प्यासा था, जंगल जंगल घूमता था, मतलब मैंने जैसे याद किया मैं आप लोगों को सुना देती हूँ। ठीक है, आप लोगों ने कहानी के तौर पर पढ़ा होगा, लेकिन हम जब भी छोटे थे तो ऐसे कविता के तौर पर गाया करते थे। क्या गाते थे, एक कौवा प्यासा था, जंगल जंगल घूमता था, उसने देखा एक घड़ा, घड़े में थोड़ा पानी था, कौवे ने डाला कंकड़, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी और ख़त्म हुई कहानी। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग गाया करते थे। और यहाँ पे संस्कृत में उसी कहानी को दिया गया है। तो ये आप लोगों को क्या करना है, ये जो ब्लैंक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ब्लैंक प्लेसेस, इन्हें आप लोगों को फिल करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है, जैसे एकह काकह। ठीक है, अभी यहाँ पे आप क्या लिखोगे, काकह लिखोगे। ये जो रेड पेन से आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, तो देखो मैंने यहाँ पे ये मतलब मैंने फिल किया, और ये जो ब्लू वाला है वो पहले से लिखा हुआ था। तो एकह काकह अतीव तृषार्त, यानी कि एक कौवा बहुत ही प्यासा था। स अत्र तत्र भ्रमति, यानी कि वो इधर उधर घूम रहा था, है ना, जंगल जंगल घूमता था। किंतु जलम नास्ति, ठीक है, जंगल, एक कौवा प्यासा जंगल घूमता था, उसने देखा एक घड़ा। ठीक है, अभी घड़े वाला बाद में आएगा, लेकिन उसको कहीं पे भी ना जल नहीं मिल रहा था। ठीक है, स वने एकम घटम घट पश्यति, फिर उसको ना एक घड़ा दिखाई देता है। ठीक है, उस वन में। किंतु घटे जलम अल्पम, लेकिन घड़े में थोड़ा सा ही पानी था। स खिन्न भवति, तब उसको बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, खिन्न यानी क्या होता है बच्चों, गुस्सा आना। ठीक है, स घटस्य समीपे पाषाण खंडान पश्यति, फिर उसने देखा कि घड़े के समीप में ही पत्थर पड़े हुए हैं। उसने क्या किया, फिर स एक एकम पाषाण खंडम घटे छिपति, फिर उसने एक एक पाषाण खंड यानी कि उन पत्थरों को उठाया और एक एक करके उसमें डालता गया। तेन जलम ऊपरी आगच्छति, उसके बाद जल ऊपर आ गया। काका जलम पीबती संतुष्ट च भवति, फिर जो कौवा था वो पानी पी करके एकदम खुश हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला आता है पठत बोधत। देखो स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों को क्या करना है, इसको बस पढ़ना है और लर्न करना है, कुछ इसका आंसर वगैरह कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, ये भी आपके टेक्स्ट बुक में ही है, तत्र अत्र तत्र कुत्र। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। बस आप लोग को पढ़ना है और कुछ नहीं करना। देखो जैसे सूनकः अत्र, बालिका अत्र, कंदुका कुत्र, कंदुका अत्र, पर्वतः तत्र, वृक्ष तत्र, नदी कुत्र, नदी तत्र, वायु कुत्र, वायु सर्वत्र, प्रकाशः कुत्र, प्रकाशः कुत्र। ठीक है, इस तरीके से इसको बस पढ़ना है। समझ में आया? तो इस तरह से यहाँ पर ये जो आपका लेसन था, लेसन नंबर 2, इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए थे सबके आंसर मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। अभी हम लोग अगले वीडियो में पार्ट 3 का प्रश्न और उत्तर देखेंगे।